जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीट की काउंसलिंग में मेंस का रिजल्ट आने के बाद रीट काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए या किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो उसके ऊपर आज का अपना ये वीडियो रहने वाला है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से देखिए आप कि अपनी इस काउंसलिंग में आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जो है ज़रूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी तरह से टाइम पास किए। तो ये है दोस्तों वो नोटिफिकेशन जो अभी पिछले साल काउंसलिंग के समय जारी हुआ था, सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन इस बार भी जारी होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन उस चेक लिस्ट की, जिसमें कि सब डिटेल है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग के दरमियान साथ में रखने हैं या वहाँ अटैच करने हैं। तो ये पिछली जो अभी रीट भर्ती परीक्षा हुई थी अपनी 2021-22 वाली, उसका जो नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया और उसकी चेकलिस्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये इसमें इन जगह पे तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट नाम और ये आप जो भी कैटेगरी और आवेदन क्रमांक जो भी है, आपका अभ्यर्थी नाम, माता का नाम, लिंग वगैरह, ये डिटेल आपको पढ़नी है। फिर नीचे आती है आपकी चेक लिस्ट। ठीक है, चेक लिस्ट में क्या है दोस्तों कि इस तरह का एक प्रपत्र आपको दिया जाएगा, उसमें आपको सब जो है भरना है। तो केवल ये अभ्यर्थी के उपयोगार्थ जो ये कॉलम है, इसमें आपको डिटेल भरनी कि आप कौन सा जो है डॉक्यूमेंट किस जगह लगा रहे हो। बाकी ये दूसरे कॉलम आपको खाली रखने होंगे। इनमें जो है वहाँ जो भी सत्यापन दल बैठेगा, जो आपकी पात्रता की जाँच करेगा, वो फॉर्मेलिटी जो भी है वो करेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उनको कैसे जो है अटैच करना है। सबसे पहले लेते हैं अपन आवेदन पत्र। क्रम संख्या 1 के ऊपर ही इन्होंने दे रखा है आवेदन पत्र। मतलब आवेदन पत्र की प्रति कौन सी, जो आपने रीट मेंस का फॉर्म भरा था उसकी जो प्रति थी वो आपको यहाँ पे लगाना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की प्रति आपको इसके साथ जो है अटैच करनी है। फिर आता है आपका माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो 2009 से पहले जिन्होंने भी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट कर रखी है, उनका क्या होता था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आते थे। और उसके बाद में 2009 के बाद में जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें सब कंबाइंड ही आ रहा है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो जैसा भी है आपके पास, जैसे भी उपलब्ध है वो चाहिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। जैसे ये हो गया 10th का और ये हो गया 12th के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा। फिर आ जाता है आपका स्नातक समकक्ष के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका। मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो आपने बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी कर रखा है, उसकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, मतलब तीनों मार्कशीट जो है वो, प्लस आपकी डिग्री, उपाधि इन्होंने लिख रखा है उपाधि, ये जो है आपको सबमिट करवानी है वहाँ। उसकी फ़ोटो प्रति भी जो है वहाँ लगानी। और अगर आपकी डिग्री जो है जनरेट नहीं हुई है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ से आपको जो है एक अनंतिम डिग्री, एक सर्टिफिकेट वहाँ से वो जो है प्रोविजनल डिग्री जो आपको वो दे देंगे। अगर वो नहीं भी है तो आप शपथ पत्र बनाएंगे, दे देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है आपके स्नातकोत्तर की। तो स्नातकोत्तर अगर आपके है, आप ऐड करवाना चाहते हो तो अच्छा, अगर नहीं भी करवाना चाहे तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। फिर आता है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए। अब ये सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों के लिए है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो भी कर रखा आपने, चाहे बीएसटीसी कर रखी है, चाहे बीएलएड कर रखी है, उसकी मार्कशीट और डिग्री जो भी है वो आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा लगाना पड़ेगा। फिर ये विशेष शिक्षा के लिए है, तो उसके अंदर आपने कहा जो भी शिक्षा शास्त्र है वो आपको लगानी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। चूँकि ये पिछली भर्ती थी इसलिए उस समय 2021 की थी, लेकिन अब 22 का आएगा। अगर आपने 2022 में रीट नहीं दिया है तो आपकी 2021 की अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, वो भी लगा सकते हैं। और अगर लेटेस्ट आपने दिया है तो वो भी आप जो है इसमें लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र। अब इसके लिए कमेंट्स आ रहे थे कि सर मूल निवास प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, क्या और बनवाना है? नहीं, मूल निवास प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है। लेकिन हाँ, अगर आपने पुराना बनवा रखा और डिजिटल नहीं बनवाया ई मित्र के थ्रू, तो आपको डिजिटल बनवाना पड़ेगा। और वो उसके लिए आप अभी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि ये एक ही बार बनता है, बार बार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये डिजिटल होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्रमाण। ये जो है जो टीएसपी एरिया है अपना, उसके लिए है। अगर आप नॉन टीएसपी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है ईडब्ल्यूएस वाला, इकोनॉमिक्स, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक है, तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगवाना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपके जाति प्रमाण पत्र। अब इसके अंदर कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों कि भाई जाति प्रमाण पत्र और बनवाना क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको,
SC और ST इन दोनों कैटेगरी को एक ही बार बनवाना है। बाकी अदर्स OBC को हर 6 महीने में बनवाना पड़ता है। और जैसा कि आप लोगों ने अभी बनवाया ही होगा इसमें अपना ये रीट मेंस का जो आवेदन किया था उस समय भी इन लोगों ने मांगा था, तो उस समय ये आपने बनवाया होगा, वही चल जाएगा। और अगर नहीं है उससे पहले का है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा और अभी आप आवेदन करके और बनवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके कि आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्व घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पुरुष राजस्थान राज्य के मूल निवासी, मतलब आपका राजस्थान बोनाफाइड होना जरूरी है। इसका एक स्व घोषणा पत्र देना होगा जो कि 50-100 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा और उसका प्रोफॉर्मा आपके सामने आ जाएगा, उसी प्रोफॉर्मे को वहाँ पे बनवाना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, अगर किसी ने विधवा कैटेगरी से कर रखा या फिर इसी तरह से मान लो किसी ने जो है डाइवर्स कैटेगरी से आवेदन किया तो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर डाइवर्स की कैटेगरी तो है, अगर आपने जो है आवेदन किया है तो आपको कोर्ट की डिग्री वहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। और पुनर्विवाह का ये भी देना पड़ेगा आपको कि मेरा पुनर्विवाह मेरा अभी तक नहीं हुआ या मैंने नहीं किया। फिर ये आ गया आपके डाइवर्स वाला तलाकशुदा। फिर आ जाता है संतान संबंधी स्व घोषणा, मतलब 1 जून 2002 के बाद में आपके 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, उसका जो है आपको ये स्व घोषणा पत्र देना होगा। फिर आ जाता है विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का संबंधी स्व घोषणा पत्र। कुल मिला के ऐसे 7-8 घोषणा पत्र आपको बनवाने पड़ेंगे, जिसमें ये संतान संबंधी भी आ गया, विवाह संबंधी भी आ गया, दहेज संबंधी भी आ गया, ये सब आपको देना होगा। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको ये वहाँ आपके सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा एक और आता है इसमें कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आपने अगर इसका बेनिफिट ले लिया है, जैसे आप राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने का संबंधी कि भाई आपने अभी तक जो है उसका बेनिफिट नहीं लिया। फिर आता है आपका उत्कृष्ट खिलाड़ी का, इसके बारे में बहुत जो है क्वेरीज आ रही थी। देखिए दोस्तों, उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन है? उत्कृष्ट खिलाड़ी वो है जो नेशनल, जिसके पास नेशनल का सर्टिफिकेट है वो ही इसका बेनिफिट ले सकता है। बाकी आपके पास अगर केवल स्टेट का सर्टिफिकेट है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। फिर आ जाता है आपके दिव्यांग कैटेगरी। दिव्यांग कैटेगरी में आपने जो भी कर रखा है तो वो नियम 2018 के अनुसार आपको मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर आ जाता है आपराधिक प्रकरण, आपके ऊपर कोई वाद तो दायर नहीं हुआ, अगर हो रखा है तो उस FIR की डिटेल जो भी है, और अगर आपको कोई सज़ा हुई है तो माननीय न्यायालय का आदेश जो भी है वो आपको यहाँ पे देना होगा। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर, मतलब अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ऑलरेडी तो आपको वहाँ का एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा, और अगर आप नहीं हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये कि आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम की आय सूचना भरी है। अगर आपने उस समय फीस में 100 रुपये की छूट लेने के लिए 2.5 लाख से कम आपकी आय दर्शाई है तो फिर आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ देना होगा। और अगर आपने 2.5 लाख रुपये से कम की आय नहीं बताई है, ज़्यादा की बताई है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा पत्र, ये आपको वो 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बनवाना पड़ेगा कि जो भी मेरी डिग्री में आप प्रस्तुत कर रहा हूँ ये सब सही है, और अगर इनके संबंध में कोई भी खामी पाई जाती है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी किया है, चाहे आपने BA किया हो, चाहे B.Ed किया हो, चाहे STC किया हो, जिस संस्थान से आपने किया है वहाँ से आपको एक जो है चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, वो आपको इसके साथ लगाना। और इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र और बनेंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा बनेंगे, वो आपको बनवाने पड़ेंगे। फिर है ये निर्धारित शुल्क का है तो ये तो आपने पे कर ही रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फिर ये आपको स्व घोषणा पत्र देना होगा कि भाई ये मैं निवासी ये हूँ, मेरा नाम ये है, और ये मैंने जो प्रमाण पत्र दिए हैं वो सही है, अगर गलत पाया जाए तो मेरे विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। फिर ये स्व घोषणा पत्र बनेगा। जो 8 प्रोफॉर्मा मैं आपको बता रहा हूँ, 7-8 प्रोफॉर्मा बनेंगे वो प्रारूप 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, वो ये इन चीज़ों के बनेंगे। जैसे एक तो हो गया कि ये मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, दूसरा विधवा या इनका है तो वो बनेगा, ये केवल गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि संतान वाला, ये सब दोनों को बनाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है आपका दहेज नहीं लेने का, ये भी जो है आप बॉयज़ हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका भूतपूर्व सैनिक के संबंध में क्या है तो उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। फिर आ जाता है ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत समय शैक्षणिक आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित नहीं है, ये बना के देना पड़ेगा। और अगर विचाराधीन है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और फिर स्व सत्यापन।
एक ये प्रारूप बना के आपको देना पड़ेगा और ये जो है सारी आपकी डिटेल हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों वो चेकलिस्ट जो आपको आपकी काउंसलिंग के दरमियान वहाँ बनानी है और ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ सबमिट करवाने हैं। ये नोटिफिकेशन के साथ में ये चेकलिस्ट आ जाएगी, यहाँ से देखिए आपको कंप्लीट करवाना है। रही बात पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की, तो ये आपको आपकी काउंसलिंग के बाद में आवेदन करना है पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि वो जो है लेटेस्ट मांगते हैं। वैसे तो 6 महीने तक का वैलिड रहता है, लेकिन वो लेटेस्ट मांगते हैं, इसलिए आपकी काउंसलिंग के बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना है। वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बन के कम्प्लीट हो जाता है और हो जाएगा। रही बात मेडिकल की, तो जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, जब आपके BO से जो आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा, उस दरमियान या उस दौरान उस समय आपके पास आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाके आवेदन करना होगा। 2 से 3 दिन में वो बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये उस समय आपको बनवाना होगा। तो ये थी दोस्तों वो समस्त जानकारी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग से संबंधित है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।